आज मनुष्य बहुत जल्दी कह देता है मेरा टाइम खराब चल रहा है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम से पूछता हूँ, बोलो समय कैसे खराब हो सकता है? समय तो भगवान की दी हुई वह धारा है जो बिना रुके बिना थके सबके लिए एक समान बहती है। जिस घड़ी में तुम ये वाक्य बोल रहे हो उसी घड़ी में तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, आंखें देख पा रही हैं, बुद्धि सोच पा रही है। तू बताओ, जिसके भीतर जीवन की धड़कन चल रही हो उसका समय खराब कैसे हो सकता है? समय खराब उसे कहो जो बिस्तर पर पड़ा हुआ अपने शरीर को हिला भी न सके। समय खराब उसे कहो जो अस्पताल के बेड पर ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहा हो। समय खराब उसे कहो जिसकी आंखें तो खुली हों पर वह अपने प्रियजनों को पहचान न पा रहा हो। तुम चल पा रहे हो, तुम बोल पा रहे हो, तुम खड़े हो पा रहे हो, तुम सोच पा रहे हो, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम तो परमात्मा के अनुग्रह से आज भी साधना करने योग्य हो। मनुष्य को दुख तब होता है जब वह अपने पास जो है उसे नहीं देखता, और जो नहीं है उसी को पकड़ कर बैठ जाता। यही दृष्टि का दोष है, यही अज्ञान है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि मेरे पास जीवन है, उस दिन से तुम्हारा विलाप समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जेल में बैठा हो या महल में, यदि उसके भीतर चेतना जागृत है तो वो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, क्योंकि साधना स्थान से नहीं होती, साधना मन से होती। कई लोग कहते हैं महाराज जी हालात अच्छे नहीं हैं। मैं कहता हूँ हालात कभी अच्छे नहीं होते। मन अच्छा हो तो हालात अच्छे लगने लगते हैं। जीवन में जो कठिनाई आती है वह दंड नहीं होती, वह दीक्षा होती है। परमात्मा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आते हैं। तुम कहते हो मेरा समय खराब चल रहा है, पर मैं तुमसे पूछता हूँ समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आता है? सांस लेकर आता है, जीवन लेकर आता है, अनुभव लेकर आता है, और तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाने का अवसर लेकर आता है। यदि समय वास्तव में खराब होता तो वह तुम्हें सोचने की शक्ति क्यों देता? वह तुम्हें उठने बैठने की क्षमता क्यों देता? वह तुम्हें आज भी अपने भीतर झांकने का अवसर क्यों देता? समय तो कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, समय तो तुम्हारा गुरु होता है। वह तुम्हें वो पाठ पढ़ाता है जो सुख में कोई नहीं सीख पाता। आज यदि तुम्हें ठोकर लगी है तो ये समझो कि परमात्मा ने तुम्हें चलना सिखाने के लिए तुम्हें गिरने दिया है। जो गिरकर रोता रहता है वह शिशु बना रह जाता है, और जो गिरकर उठना सीख लेता है वही पुरुषार्थी बनता है। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? वह है अपने दुख को अपना बनाना। मनुष्य कहता है मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरी बदकिस्मती। अरे मनुष्यों, दुख तुम्हारा नहीं है, दुख तो एक अवस्था है जो आई है और चली जाएगी। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि दुख आया है पर मैं दुख नहीं हूँ, उस दिन तुम्हारा दुख आधा हो जाएगा। तुम्हारे पास आज जो जीवन है वह किसी का सपना है। किसी का सपना है कि काश वो एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। किसी का सपना है कि काश वो एक बार फिर अपने प्रियजन की आवाज सुन पाता। किसी का सपना है कि काश वो एक बार फिर अपने बच्चों को देख पाता। और तुम कहते हो मेरा टाइम खराब है। ये वाक्य नहीं है, ये परमात्मा के दिए हुए अनुग्रह को न देखने की आदत है। जिस दिन तुम कृतज्ञता सीख लोगे उस दिन से शिकायत अपने आप छूट जाएगी। कृतज्ञ हृदय में कभी भी टाइम खराब नहीं चलता। मनुष्य सोचता है कि सुख आया तो भगवान अच्छे हैं, दुख आया तो भगवान दूर हो गए, पर सत्य यह है भगवान सबसे ज्यादा दुख में ही पास होते हैं, क्योंकि सुख में तो मनुष्य भगवान को याद ही नहीं करता। कठिन समय तुम्हें अंदर से मजबूत करने आता है। वह तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारा पद नहीं, तुम्हारी चेतना है। जो व्यक्ति अपनी चेतना को बचा लेता है वो सब कुछ हार कर भी सब कुछ जीत लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी सब कुछ चला गया। मैं कहता हूँ सब कुछ कैसे चला गया? तुम्हारी सांस तो अभी भी चल रही है, तुम्हारी बुद्धि तो अभी भी सोच रही है, तुम्हारा हृदय तो अभी भी प्रेम कर सकता है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि जीवन का होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, उस दिन से तुम्हारे लिए कोई भी समय खराब नहीं रहेगा। मनुष्य जेल में हो या महल में, यदि उसके भीतर स्मरण है, यदि उसके भीतर चेतना है, तो वह वहीं बैठकर भी अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। साधना के लिए स्थान नहीं चाहिए, साधना के लिए मन चाहिए। जो व्यक्ति अपने वर्तमान को कोसता है वो भविष्य को भी अंधकार देता है, और जो व्यक्ति अपने वर्तमान को साधना बना लेता है वह भविष्य को प्रकाश से भर देता है। इसलिए